गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय श्री कृष्णा। तो जैसे कि संस्कृत का विषय चल रहा था, तो उसमें आज के वीडियो में संधि प्रकरण स्टार्ट करेंगे। जो संधि प्रकरण है 5th टॉपिक है सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो जैसे संधि प्रकरण में सबसे मेन चीज़ ये जानना रहती है कि इससे कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो संधि प्रकरण से जो है क्वेश्चन आएंगे 15 मार्क्स के। एक आएगा 5 मार्क्स का शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आएगा और एक 10 मार्क्स का आएगा। 5 मार्क्स में क्या रहेगा कि एक श्लोक दे दिया रहेगा या फिर हाँ ऐसे को श्लोक के नीचे जो अंडरलाइन करके दे दिया जाता है, जिसमें आपको क्या करना रहता है कि उसकी संधि का विच्छेद करो या फिर उस संधि को जोड़ के बताओ और उस संधि का सिर्फ नाम ही लिखना रहता है। ठीक है। फिर जो लॉन्ग ऐसा क्वेश्चन रहता है ना, उसमें क्या रहता है कि आपको संधि एक श्लोक दे दिया रहेगा, उसके नीचे संधि के जो जिसको संधि विच्छेद करना है या संधि को जोड़ना रहेगा उस पर अंडरलाइन करके दे दिया रहेगा। तो जो अंडरलाइन करके रहेगा उस पर लिखना रहेगा आपको कि ये इस तरीके की संधि है, उसको जोड़ के लिखना रहेगा या तोड़ के लिखना रहेगा। और फिर क्या रहेगा, उसके संधि का नाम लिखना रहेगा और संधि का सूत्र भी लिखना रहेगा जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में है। ठीक है। तो एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो इस वीडियो में मैं संधि आपसे डिस्कस करूँगी। ठीक है। सबसे फर्स्ट संधि कितने प्रकार की होती है? तो संधि होती है 3 प्रकार की। एक होती है स्वर संधि, व्यंजन संधि एंड विसर्ग संधि। जो स्वर संधि होती है उसको संस्कृत में अच संधि बोलते हैं। जो व्यंजन संधि होती है उसको हल संधि बोलते हैं। यहाँ पर स्टार्ट करी है अच संधि। यहाँ पर अच संधि के पूरे सूत्र लिखे हैं। सबसे पहले असंधि में यण संधि आती है। यण संधि का जो सूत्र है वो है इको यणची। ठीक है। फिर गुण संधि है। गुण संधि का क्या है? आद गुण हम। थर्ड नंबर पे वृद्धि संधि है। वृद्धि संधि का सूत्र है वृद्धि रेची या वृद्धिरात देच हम। अयादि संधि है। अयादि संधि का सूत्र है अय औ आय आव हम। पररूप संधि है जिसका सूत्र है एंगी पररूपम। और पूर्व रूप संधि है जिसका सूत्र है एंग पदांत दति। फिर लोप संधि है जिसका सूत्र है लोप साकल्यस्य हम। फिर प्रकृति भाव संधि है जिसका सूत्र है सर्वत्र विभाषा गो। फिर प्लुप्त ग्रह अचि नित्यम एक संधि है। और फिर दीर्घ संधि है, उसका सूत्र है अक सवर्णे दीर्घम। ये 10 प्रकार की अच संधि के अंतर्गत पढ़ने हैं। ठीक है। यहाँ पर संधि प्रकरण को स्टार्ट किया है। जैसे संधि का मीनिंग क्या होता है? द्वयवर्णया उच्चारणों मध्य है अर्धमात्रा मेलनम। 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से शब्दों में जो परिवर्तन आता है उसे संधि कहते हैं। संधि के प्रकार संधि अभी मैंने बताया कि संधि कितने प्रकार की होती है। संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि एंड विसर्ग संधि। यहाँ पर स्वर संधि की बात करें, जब किसी शब्द में 2 स्वरों को मिलाया जाता है या अलग किया जाता है तो वहाँ पर स्वर संधि होती है। स्वर संधि के प्रकार, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? 6 प्रकार की होती है। यण संधि, अयादि संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, पूर्व रूप या पर रूप संधि। लेकिन आपके जो सिलेबस में है वो कुछ ये 2-3 एक्स्ट्रा दे रही है। लोप संधि, प्रकृति भाव है, लुप्त ग्रोह वाली। ठीक है। इसके बाद में स्टार्ट करते हैं स्वर संधि। तो स्वर संधि जो है उसको क्या है? यण संधि की बात करते हैं। यण संधि फर्स्ट संधि है। इसका जो सूत्र है उसको क्या बोलते हैं? इको यंची। ठीक है। यहाँ पर इसका जो इको यंची सूत्र का मीनिंग है, एक प्रत्याहार वाले वर्णों के स्थान में यण प्रत्याहार के वर्णों का आदेश क्रम से हो जाता है। ठीक है। जो एक प्रत्याहार कौन से होते हैं? ई, उ, री, ली। इनके आदि स्थान पर क्या हो जाता है? यण प्रत्याहार वाले वर्णों का आदेश हो जाता है। य, व, र, ल। जैसे ई आया तो वहाँ पर य हो जाएगा, उ आया वहाँ पर व हो जाएगा, री आया वहाँ पर ल र हो जाएगा, ली आया वहाँ पर ल हो जाएगा। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि अति आवश्यक, तो इसका क्या होगा? अति प्लस आवश्यक। तो यहाँ पर जो था वह त था, तो यहाँ पर त और यहाँ पर अ है, तो यहाँ पर त और अ की जगह क्या आ गया? जो यहाँ पर है ये जो ती है ना, ती के ऊपर क्या है? ई। तो यहाँ पर ई है, तो यहाँ पर ई के स्थान पर क्या आना चाहिए? यह आना चाहिए। ये ई है तो ई के स्थान पर क्या है? यह आना चाहिए, तो यहाँ पर क्या है? ये आ गया। ठीक है। ऐसे करके इनको यण संधि को लिखनी है। जैसे प्रत्यक्ष, तो यहाँ प्रति मतलब ई है, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा? यह आ जाएगा, तो ये होगा प्रत्यक्ष। ठीक है। यहाँ पर अति प्लस अधिक, तो यहाँ पर क्या है? ई है, तो यहाँ पर भी अत्यधिक होगा। ठीक है। ऐसे करके इनको जोड़ना है और इनको तोड़ना भी है। ठीक है। किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है, तो जोड़ने के लिए बोल सकता है तो तोड़ने के लिए बोल सकता है एक 5 मार्क्स के क्वेश्चन में। लेकिन 10 मार्क्स का क्वेश्चन श्लोक के फॉर्म में ही आएगा या पंचतंत्र की जो हिस्ट्री है उससे क्वेश्चन दे देंगे जिसमें अंडरलाइन की रहेगी, उसको फिर आपको तोड़ना या जोड़ना है और उसमें सूत्र लिखना जरूरी है जो 10 मार्क्स का क्वेश्चन है उसमें।
यहाँ पर अब याद बात करते हैं प्रति प्लस आघात प्रत्याघातम, यदि प्लस अपि यद्यपि, पितर प्लस आदेश पितरादेश, अनु प्लस ऐषण अन्वेषण, मधु प्लस आलय मध्वालय, अति प्लस उत्तम अत्युत्तम, अति प्लस अल्प अत्यल्प, अनु प्लस ए अन्वय, नी प्लस ऊन न्यून। ठीक है, यहाँ पर ये याद रखना चाहिए नी प्लस ऊन वाला, ये वाला। फिर यहाँ पर एक दो और रह गए, अति प्लस आचार्य अत्याचार और सु प्लस आगतम स्वागतम, ये दो। ठीक है, इसके बाद में सेकेंड नंबर की जो स्वर संधि है वो है अयादी संधि, जिसका सूत्र है एच अय आव आय आव। ठीक है, अय औ आय आव, एच प्रत्याहार को कम से अय औ आय आव आदेश होता है, अच पर में रहते हैं। अय मतलब जो एच पर क्या है, ये है ए औ जो है वो एच प्रत्याहार है। ठीक है, इनको क्रम से ए को अय हो जाएगा, ओ को औ हो जाएगा, ए को आय हो जाएगा, ओ को औ हो जाएगा। ठीक है, जब संधि विच्छेद करते हैं तो ये होंगे, और जब संधि मतलब जैसे जहाँ पर अय आया और उसको क्या किया अपन ने इकट्ठा किया तो वो अय क्या हो जाएगा, ए में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर क्या है हरे, तो इसको जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेंगे, हरे प्लस ये, मतलब हर प्लस अय प्लस ए, यहाँ पर आ रहा है ना अय बीच में, विष्णवे विष्णु प्लस ये, तो ठीक है ओ प्लस औ हो रहा है। फिर नायक ने प्लस अक, यहाँ पर भी आ रहा है न प्लस आय प्लस अकह। फिर पावक पो प्लस अकह, यहाँ पर क्या है प प्लस आव प्लस अक हो रहा है। इस प्रकार अयादी संधि के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हैं अयादी संधि के। पावन, पावन का मतलब होता है प्रो प्लस अन, चयन चे प्लस अन, पावन पो प्लस अन, हवन हो प्लस अन, पवित्र प्रो प्लस इत्र, भवन भ प्लस औ प्लस न भव प्लस अनः, नयन न प्लस आई प्लस न ने प्लस अनः, नाविकः नो प्लस इकः, शयन स प्लस आई प्लस न से प्लस अनः, गायक ग प्लस आई प्लस क गे प्लस अकः, भावुक भ प्लस वो प्लस उ कह। ठीक है, ये इस प्रकार की अयादी संधि के बारे में पढ़ा है। फिर इसके बाद में थर्ड नंबर की संधि आती है गुण संधि। गुण संधि जो है उसको क्या बोलेंगे, अध्यंग गुण। अध्यंग गुण में क्या है, अथ और एंग और गुण होते हैं। ठीक है, अध्यंग गुण की जो अपन विच्छेद करेंगे तो अथ और एंग की क्या होगी, गुण संज्ञा होती है। गुण दो होते हैं, ए और ओ, और अल गुण भी कहीं कहीं पर गुण संख्या में बताए गए हैं। ए और ओ जो होते हैं वो गुण होते हैं। यहाँ पर क्या है महर्षि, महा प्लस ऋषि। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है गुण संधि का। फिर एक सेकेंड इसका दो सूत्र है गुण संधि के, एक है आद गुण। ठीक है, अवर्ण से अच पर में हो तो पूर्व और पर दोनों स्वरों के स्थान पर गुण एकादेश हो जाता है। महेश, महा प्लस शीश, यहाँ पर क्या है आ प्लस ई मिलकर क्या बनेंगे, ए बनाएंगे। ठीक है, और आ प्लस ओ मिलकर क्या बनाते हैं, ओ बनाते हैं। तो यहाँ पर जहाँ पर ए और ओ आएगा वहाँ पर क्या लगेगी, गुण का आदेश हो जाएगा। गंगा प्लस उत्कम, गंगा प्लस उदकम, गंगोदकम। ठीक है, आयुर्वेद उपदेशो, आयुर्वेद उपदेशो, सूर्य प्लस उदय सूर्योदय, सद प्लस उपदेश सदोपदेश, पर प्लस उपकार परोपकार, महा प्लस इंद्र महेंद्र। यहाँ पर क्या हुआ, आ प्लस सी तो ए बन गया, महा प्लस इंद्र महेंद्र, लोक प्लस इंद्र लोकेंद्र, गज प्लस इंद्र गजेंद्र, देव प्लस इंद्र देवेंद्र, पुष्प प्लस इंद्र पुष्पेंद्र, लोक प्लस उपदेश लोकोपदेश हो गया। फिर ये जो फोर्थ नंबर की संधि है जिसको बोलते हैं क्या, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि के भी दो सूत्र है, एक है वृद्धिरादेश और एक है वृद्धिरेचि। वृद्धिरादेश का जो मीनिंग है वृद्धि आत और एच, यहाँ पर क्या है ए और ओ, आत और एच की वृद्धि संज्ञा हो जाती है ए और ओ, बड़ी संयुक्त मात्रा ए और ओ होती है। वृद्धिरेचि वृद्धि करता है अवर्ण से, एच पर में रहे तो पूर्व और पर दोनों के स्थान में वृद्धि एकादेश हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो ए होता है वो क्या होता है, ए अ प्लस ए, और जो ओ होता है वो क्या होता है, अ प्लस ह हो जाता है। यहाँ पर वृद्धि संधि के कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि कृष्ण प्लस एकत्वम, अ प्लस ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, कृष्ण एकत्वम। महा प्लस औषधि, आ प्लस ओ क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। ठीक है, तो मोहौषधि। सदा प्लस सेव सदैव, तदा प्लस सेव तदेव, मम प्लस एव ममेव, परम प्लस औषधि परमौषधि, वन प्लस औषधि वनौषधि, महा प्लस ऐश्वर्यम महेश्वर्यम, एक प्लस एक एक एक, मत प्लस एक मत एक क्या। ठीक है, ये अपन ने बात करी वृद्धि संधि की। इसके बाद में बात करेंगे दीर्घ संधि की। दीर्घ संधि का जो सूत्र है वह क्या है, अक सवर्णीय दीर्घ। अक सवर्णीय दीर्घ मतलब क्या होगा है, अक अ ई उ री ली, है ना, मतलब जिनमें समान स्वर हो उसको क्या बोलेंगे, दीर्घ संधि। जैसे और ओ आ जाए उसको आ हो जाएगा, ई और ये जो उसकी बड़ी हो जाएगी, ओ और ओ आ जाएगा उसका बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार जो दीर्घ संधि में क्या होगी कि उनमें बड़ी की मात्रा होगी।
कपि प्लस इस, कपि प्लस इस। मुनि प्लस इंद्र, मुनि प्लस इंद्र। यहाँ पर बड़ी की हो गई। श्री प्लस इस, रीस हो गया। दैत्य प्लस अरि, यहाँ पर क्या आ गया, दोनों अ है, उनकी जगह पे क्या आ गया, हित प्लस अहित, हिताहित। अष्ट प्लस अंग, अष्टांग। विद्या प्लस आलय, विद्यालय। सभा प्लस आगार, सभागार। संस्कृत अध्ययनम, संस्कृताध्ययनम। ठीक है। भानु प्लस उदय, भानुदय। ये अपन ने बात करी दीर्घ संधि की। अब बात करते हैं पर रूप संधि की। पर रूप संधि का सूत्र है एंगी पर रूपम। एंगी पर रूपम मतलब एंग पर रूपः। अवर्ण अंत उपसर्ग से परे आदि में जिसके ऐसे धातु रूप रहे तो पूर्व और पर के स्थान में पर रूप एकादेश हो जाता है। पर का मीनिंग होता है बाद वाला, जैसे प्रेजते, प्र प्लस एजते हो गया। उपोषधि, उप प्लस औषधि हो गया। ठीक है। फिर इसके बाद में पूर्व रूप संधि की बात करें। पूर्व रूप संधि एंग पदांत अतिथि, इसका मतलब होता है पहले जैसा। एंग पदांत पद के अंत में हरे प्लस एव, हरे प्लस अव हो जाएगा। ठीक है। पदांत अंत से परे ह्रस्व आ रहे हो तो पूर्व और पर के स्थान में पूर्व रूप एकादेश हो जाता है। यह अपन ने स्वर संधि कंप्लीट की। इसके बाद में व्यंजन संधि की बात करते हैं। तो व्यंजन के पश्चात स्वर या व्यंजन के पश्चात स्वर या व्यंजन वर्णों के परस्पर व्यवधान सामीप्य की स्थिति में जो व्यंजन या हल का वर्ण का परिवर्तन हो जाता है वह व्यंजन संधि कहलाता है। जो व्यंजन संधि होती है वो क्या होती है, स्वर या व्यंजन के बीच में पाई जाती है या व्यंजन और व्यंजन के बीच में पाई जाती है, वो व्यंजन संधि होती है। ठीक है। इसमें सबसे फर्स्ट श्लोक है इष्टुत्व, जिसका श्लोक सूत्र है इष्टो इष्टुनाम इष्टुम। सेकेंड नंबर की संधि है षष्टुत्व, इष्टो इष्टुनाम षष्टु, जिसका सूत्र है। थर्ड नंबर की संधि है जसस्व, जिसका सूत्र है झलाम जसो अंते। फोर्थ नंबर की संधि अनुनासिक, जिसका सूत्र है यरो अनुनासिके अनुनासिको वाह। फिफ्थ नंबर की है चत्व, जिसका सूत्र है खरीच अनुस्वार, जिसका सूत्र है मो अनुस्वार परसवर्ण, जिसका सूत्र है अनुस्वार यही परसवर्ण। फिर एट्थ नंबर पे लत्व, जिसका सूत्र है तोड़ली। ये अपन ने व्यंजन संधि के कुछ सूत्र पढ़े। जैसे डायरेक्ट एग्जाम में कोई आता है ना तो उनका सूत्र भी लिखने को रहता है। ठीक है। अब यहाँ पर व्यंजन संधि के टाइप से लिखे। आप व्यंजन संधि जो रहती है वह भी मतलब 6 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले इष्टुत्व संधि, षष्टुत्व संधि, वर्गीय, प्रथम अक्षर, तृतीय अक्षरे परिवर्तनम, जिसको जसत्व संधि बोलते हैं। प्रथम वर्ण से पंचम वर्ण परिवर्तन, जो प्रथम वर्ण होगा उसका पंचम वर्ण में परिवर्तन, उसको अनुनासिक बोलेंगे। फिर अनुस्वार संधि, तुकागम संधि, छत्व संधि और परसवर्ण संधि। ठीक है। ये व्यंजन संधि के प्रकार है। सब अब स्टार्ट करते हैं व्यंजन संधि के प्रकारों को। सबसे फर्स्ट संधि है षष्टुत्व, जिसका श्लोक है इस्तोह इष्टुनाम इष्टुः। इस्तोह, इस्तोह मतलब होता है स और त वर्ग। ठीक है। स और त वर्ग, त वर्ग में त थ द ध न आएगा। ठीक है। इष्टु, इष्टु में क्या आएगा, स और च वर्ग, च वर्ग में च छ ज झ ई आएगा। ठीक है। इष्टुना, स च छ ज झ अ हो गया। ठीक है। अब इसका जो मतलब निकल रहा है वो क्या लिख रहा है कि जो इस्तो है, इस्तो मतलब स और जो त वर्ग है वो जो होगी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, स और त वर्ग के बाद में यदि स और च वर्ग आए तो किस में, स और च वर्ग में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है। जैसे कि यहाँ पर एकदम एग्जाम्पल दिया है कि जैसे ये स और त वर्ग है, इसके बाद में कभी ये स और च वर्ग आ गया तो वो क्या हो जाएगी, स और च वर्ग में कन्वर्ट हो जाएगी। स का मेल 5 में से किसी में भी हो तो बनेगा सही। स का मेल जैसे 5 में से किसी में भी होगा ना तो सही बनेगा। ठीक है। यहाँ पर उदाहरण जैसे दिए हैं, मनस प्लस चलती, स प्लस च, इस च मनस चलती। रामस सेते, यहाँ पर स और से हो गया। ठीक है। यहाँ 2 स हो गए तो यहाँ पर मतलब जो ये पहला स था वो स में चलना गया। रामस सेते, मनस प्लस चलती, यहाँ पर क्या हुआ कि स के साथ में च आ गया। ठीक है। तो स के साथ में च आ गया तो जो स है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो स वाले स में। ठीक है। मनस चंचलम, फिर हरिसर सेते, श और स ये श्यते, हरिष्यते होगा। त वर्ग का च वर्ग में परिवर्तन। ठीक है। अब यहाँ पर त वर्ग के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। सत प्लस चित, यहाँ पर क्या है, त के बाद में च आ रहा है तो यहाँ पर जो त है वो क्या होगा, च वर्ग में कन्वर्ट होगा, सचित हो जाएगा।
सत प्लस चरित्रम, यहाँ भी त और च आया है तो जो त वर्ग है वो च वर्ग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा सच्चरित्रम, उत प्लस चारणम उच्चारणम, सत प्लस जन सज्जन। हाँ, यहाँ पर दो संधि आ रही है, सज्जन उत प्लस ज्वलम और जगत प्लस जनी में दो संधि लगेगी। ठीक है, यहाँ पर एक जसत्व संधि भी तीनों में लगेगी और एक संधि लगेगी जिसको अपन पढ़े अभी, जो है ष्ठुत्व संधि। ठीक है, जगत प्लस जनी त प्लस द प्लस ज इक्वल टू ज्ञ जगत जननी, ये अपन ने पढ़ी हाँ फर्स्ट व्यंजन संधि। इसके बाद में सेकेंड व्यंजन संधि की बात करें तो सेकेंड में ष्टुत्व, जिसका है स्तो ष्टुना ष्टु, है ना। तो जो स और त वर्ग के बाद में यदि स और ट वर्ग आ जाए तो वो उनका जो कन्वर्ट हो जाएगा स और ट वर्ग में हो जाएगा। यदि स तथा त वर्ग का स या ट वर्ग के साथ योग हो तो स का स और त वर्ग के स्थान पर ट वर्ग हो जाता है। ठीक, ये अपन ने ष्टुत्व व्यंजन संधि के बारे में पढ़ा। यहाँ पर एग्जाम्पल दिए, जैसे स वर्ग है और ये त वर्ग है और ये स वर्ग है और ये ट वर्ग है। ठीक है, तो इनका जो कन्वर्ट हो जाता है ना वो इसमें हो जाता है ना, स ट ढ अंग ठ न में। पहले का वर्ण का पहले में ही होगा, दूसरे वर्ण का दूसरे में ही होगा, तीसरे का तीसरे में ही होगा, चौथे का चौथे में ही होगा, पांचवे का पांचवे में ही होगा। ठीक है, लेकिन जो स आएगा उसका स का हो जाएगा स में आएगा। ठीक है, ये करना पड़ेगा। अब स वर्ग का स वर्ग में परिवर्तन, जैसे रामस प्लस षष्ठ, स के बाद में क्या आ रहा है स आ रहा है तो उसका किस में हो जाएगा स में हो जाएगा, तो रामस षष्ठ। हरीश प्लस टीकटे है ना, स वर्ग के पास ट वर्ग आ रहा है तो क्या हो जाएगा हरीश टीकटे। त वर्ग का त वर्ग में तट प्लस टीका, है ना, त वर्ग के बाद ट वर्ग आ रहा है तट टीका, यत प्लस टीका स प्लस ट तो तट टीका, यत प्लस डैनम, त के प्लस में क्या है ड आ रहा है तो उड्डयनम, आकर्ष प्लस त स और त वर्ग तो आकर्षट होगा। यहाँ पर एक डाउट हो सकता है कि जो स है उसके बाद में स वर्ग आए, तो जो स है उसके बाद में स ट या कुछ भी आए वो कन्वर्ट सिर्फ स में ही होगा। ठीक है, बाकी जो त वर्ग के बाद में ट आएगा तो वो उसमें होगा, इसके बाद में ये आएगा तो हाँ इसमें होगा। ठीक है, सेकंड का सेकंड में ही होगा, थर्ड का थर्ड में ही होगा, ये इसका इजी है। जो इसके ऊपर भी ष्टुत्व संधि बोली उसमें भी ऐसा ही है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब थर्ड नंबर की व्यंजन संधि की बात करेंगे तो उसका नाम है जसत्व, जिसका सूत्र है झलाम जसो अंत्य, वर्गीय प्रथमाम क्षराणाम तृतीय क्षरे परिवर्तन, ये भी उसका सूत्र है। पद के अंत में स्थित झल के स्थान पर जस हो जाता है। झलों के वर्ण का प्रथम द्वितीय तृतीय तथा चतुर्थ वर्ण तथा स श श तथा ह कुल 24 वर्ण आते हैं। इस तरह झल के स्थान पर जस जब गड़द होता है, वर्ग के प्रथम द्वितीय तृतीय तथा चतुर्थ वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। जसत्व में क्या हो जाता है कि वो चार जो अक्षर रहेंगे उनमें जो तृतीय वर्ण में वो कन्वर्ट हो जाता है, जो तृतीय रहेगा उसमें जसत्व संधि में। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिए है कि य व ल पांचवें वर्ण ई मंगणनम जो है को छोड़कर बाकी 24 वर्ण झल को आते हैं। तो जो मंगणनम जो ये क्या है पंचम वर्ण है। ठीक है, इनको छोड़कर जो बाकी 24 वर्ण आएंगे वो काय में आएंगे झल में आएंगे। जस क्या है तृतीय वर्ण में परिवर्तन होना है। ठीक है, जो इनका तृतीय वर्ण होगा, जो तृतीय वर्ण होगा वो क्या होगा जब गड़ दशा। ठीक है, जैसे यहाँ पर झल का बारे में बताया गया है कि जो झल का है यहाँ पर ये जो ये है क ख ग घ है ना, ये क्या है झल प्रत्याहार के हैं, है ना। च छ ज झ ट ठ ड ढ त थ द ध प फ भ श श श ह। तो इनका जस प्रत्याहार मतलब जो इनका तृतीय वर्ण क्या रहा है ग आएगा, इनका तृतीय वर्ण जो है वो ग आएगा। तो इनका तृतीय वर्ण से इसका क का इसमें ग आ रहा है और ज का क्या आ रहा है ज आ रहा है, फिर इसमें क्या है ई ड आ रहा है, फिर इसका तृतीय वर्ण द आ रहा है, इसका तृतीय वर्ण ब आ रहा है। ठीक है, तो ये इनका जो परिवर्तन होता है वो झल प्रत्याहार का परिवर्तन जस प्रत्याहार में होना जसत्व संधि कहलाती है। इसके एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे वाक प्लस ईस, यहाँ पर क्या रहा है कि जो यहाँ क है ना, और ई से क क्या है स्वर है जिसका तृतीय वर्ण जो होगा वो ग में हो जाएगा, जैसे भाग्यसा। जगत प्लस ईस जहाँ पर क्या है त स्वर है जिसका तृतीय वर्ण क्या हो जाएगा द में हो जाएगा, जो जगदीशा। सु प्लस अंत सप स्वर है जिसका क्या हो जाएगा तृतीय वर्ण में तो सुबंत हो जाएगा। अस प्लस अंत जिसका क्या है तृतीय वर्ण में परिवर्तन होगा तो
च की जगह पे क्या आ जाएगा, अजंत आएगा। दीप प्लस अंबर का क्या हो जाएगा, दिगंबर। वाग प्लस अर्थ का वागर्थ, सर प्लस आनंद का सदानंद हो जाएगा। अब 4th नंबर की जो व्यंजन संधि है वो क्या है, अनुनासिक संधि। अनुनासिक का जो मीनिंग अर्थ है वो क्या है, यरो अनुनासिको अनुनासिकः वाह। प्रथम वर्णस्य प्रथम वर्णे प्रथम यरो अनुनासिको वाह। ठीक है, इसका जो हिंदी अर्थ है, यदि किसी वर्ण के प्रथम वर्ण के पश्चात किसी पंचम वर्ण हो तो प्रथम वर्ण का उसी वर्ण के 5वें वर्ण में रूपांतर हो जाता है। व्यंजन जसत्व संधि में क्या हो रहा था कि तृतीय वर्ण में हो रहा है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि पंचम वर्ण में हो रहा है। ठीक है, जैसे कोई सा 5वां वर्ण हो, जैसे क के बाद में इ हो तो उसका उसमें इ में हो जाएगा। च के बाद में इ हो तो उसका इ में हो जाएगा। ट के बाद में न में हो तो उसका न में हो जाएगा। त के बाद न में हो तो न में हो जाएगा। प का म में हो तो ह हो गया। इसके एग्जाम्पल है जैसे वाक प्लस मयम। ठीक है, तो यहाँ का है वांगमयम, इसको वांगमयम बोलते हैं। ठीक है, सन प्लस मति, यहाँ होगा सन्मति। पर प्लस नवति, पर्णवती। अ प्लस मयम, अमयम। एतत् प्लस न एतन्न हो जाएगा। ये अपन ने बात करी अनुनासिक संधि के बारे में। अनुनासिक का मतलब होता है जो 5वें वर्ण, मतलब जो नाक से बोले जाने वाले वर्ण, तो उनको अनुनासिक वर्ण बोलते हैं। तो नाक से बोले जाने वाले वर्ण तो वही रहते हैं जो लास्ट वाले रहते हैं, हर इसका पंचम वर्ग। फिर इसके बाद में जो रहेगा एक 5th नंबर की व्यंजन संधि है जो है चतुर्थ संधि। चतुर्थ संधि का जो सूत्र है वह है खरीच च, है ना। तो इसका जो यदि वर्गों के क, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, य वर्ग के प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ वर्ण स, श, स, ह के बाद वर्ग का प्रथम या द्वितीय वर्ण श, श, स आए तो पहले आने वाला वर्ण अपने ही वर्ग के प्रथम वर्ग का हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर चर प्लस त्व दिया है, जैसे इसका खरीच च जसत्व संधि का पार्ट है। झलाम खरीच च प्रत्याहार, जलाम 1 2 3 जो होते स, श, स, ह। खर में क्या हो जाएगा 1 2 स, स, ह में, और चर में एक वर्ण हो जाएगा स, स, स का। ठीक है, इसमें कौन लग रहे हैं 3, जैसे क्या है इसमें झल है, खर है और चर है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि जो क ये जो दिए हुए हैं कि खर प्रत्याहार में ये आ रहे हैं, झल प्रत्याहार में ये आ रहे हैं और चर प्रत्याहार में ये आ रहे हैं। ठीक है, तो इनका कन्वर्टेंट डायरेक्ट इसमें हो जाता है। इसके एग्जाम्पल देखते हैं तो सद प्लस कार, तो यहाँ पर द और क आ रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा त हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा सत्कार आ रहा है। तम प्लस सहते म और स आ रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प हो जाएगा, तपस्यते है। दिक प्लस पाल तो ग प्लस प आ रहा है तो यहाँ पर क हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा दिक्पाल। उद प्लस पन्न तो द और प आ रहा था तो हो जाएगा उत्पन्न। तत् प्लस च्यू आ रहा है ज प्लस छ तो च हो जाएगा, जिसका तच्यु हो जाएगा। वृक्षात प्लस पद्धति द प आ रहा है तो यहाँ वृक्षात पद्धति हो जाएगा। तत् प्लस फलम आ रहा था द और फ हो रहा है, जिसका क्या तत्फलम हो जाएगा। तद प्लस पर आ रहा है तो उसका क्या हो जाएगा तत्पर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में अनुस्वार 6th नंबर की व्यंजन संधि है जिसका सूत्र है मो अनुस्वारः। यदा पदान्तं मकारस्य परे व्यंजनानि भवन्ति तदा मकारस्य स्थाने अनुस्वारः भवन्ति। यदि किसी पद के अंत में म हो तो उसके बाद कोई व्यंजन आए तो म का अनुस्वार हो जाता है। अनुस्वार का मतलब होता है ऊपर बिंदु। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या है कि इसमें क्या बोला है कि कोई व्यंजन आ जाए, तो जैसे म के बाद में व्यंजन क्या आ गया च आ गया। ठीक है, और ऐसा माना जाए जो हलंत वाला हो, उसके बाद में कभी कोई व्यंजन आ गया तो उसकी जो ये बनेगी वो अनुस्वार संधि बनेगी। इसके एग्जाम्पल है ग्रहम प्लस चलती, यहाँ पर क्या है म है और यहाँ पर च जो क्या है व्यंजन है ग्रहम चलती। हरिम प्लस वंदे, यहाँ पर म है और यहाँ पर क्या है व्यंजन है तो हरिम प्लस वंदे। फिर अहम प्लस गच्छामि, तो यहाँ पर वो अनुस्वार लगेगा अहम गच्छामि। गुरुम प्लस पृच्छति, गुरुम चलती पच्छति। चित्रम प्लस पश्यति, चित्रम रचयसि। मेघम प्लस पश्यति, मेघम पश्यति। 7th नंबर की व्यंजन संधि है परस्वर्ण, जिसका मीनिंग होता है अनुस्वार से यही परस्वर्ण। अनुस्वार के बाद कोई भी वर्गीय व्यंजन आए तो अनुस्वार के स्थान पर आगे वाले वर्ण के वर्ण का पंचम वर्ण हो जाता है। यह नियम पदार्थ में कभी नहीं भी लगाया जाता, कभी नहीं भी लगता है। ठीक है, ये नियम कभी नहीं भी लगता है। इसका मीनिंग होता है कि जो परस्वर्ण है वो क्या है अनुस्वार है। जैसे क्या होता है कि यहाँ पर जो दिया है उस पर क्या है अनुस्वार लगा है, तो जो अनुस्वार लगा है
तो अनुस्वर क्या हो जाएगा, जो पंचम वर्ण हो जाते हैं ना उनके वो हो जाते हैं, अनुस्वर जो होता है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, पंचम वर्ण में। जैसे यहाँ पर अम दिया है तो क का पंचम वर्ण जो रहेगा वो अंकित हो जाएगा। सम प्लस कल्प तो यहाँ पर भी हो जाएगा संकल्प। फिर कुंठिति, इसका जो पंचम वर्ण है वो न है, ठ का, तो यहाँ पर कुंठितः। अम प्लस चितः तो च का पंचम वर्ण आता है य, तो क्या हो जाता है अंचितम, ठीक है। फिर झण प्लस ढाई, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है कि क वर्ग का पंचम वर्ग ये होता है, च वर्ग का ये, ट वर्ग का ये, त वर्ग का न और प वर्ग का। तो क वर्ग के पहले कभी ये आ जाए, च वर्ग के पहले कभी ये आ जाए, ट वर्ग के पहले कभी न आ जाए, त वर्ग के पहले पहले न आ जाए, प वर्ग के पहले म आ जाए, तो उनके इसमें कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। गम प्लस गाह, गंगाह, झंडाह, ये पढ़े। पतंग पतंग, डंडा डंडा, पंखा पंखा, चंपा चंपा, दंतः तो दंतः, ठीक है। अब इसके बाद में एट्थ संधि है लत्व संधि, इसको बोले तोड़ ली। यदि त वर्ग के बाद ल आए तो त वर्ण के वर्णों का ल हो जाता है, किंतु न के बाद ल के आने पर अनुनासिक ल हो जाता है। ल का अनुनासिक चिन्ह पूर्व वर्ण पर पड़ता है। त थ द ध न के बाद ल, त वर्ग के बाद क्या आ जाए, ल आ जाए तो उसका क्या आ जाएगा, ल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका सिंपल मीनिंग ये होता है तत् प्लस लीन तल्लीन, उत प्लस लंघनम उतलंघनम, उत प्लस लिखित उल्लिखित, उत प्लस लेख उल्लेख, महान प्लस लाभ महान लाभ, विद्वान प्लस लिखति विद्वान लिखति। रोरी व्यंजन संधि जो है 9th नंबर की, र का लोप तथा पूर्व स्वर का दीर्घ होना। यदि र के बाद र हो तो पहले र का लोप हो जाता है तथा उसका पूर्ववर्ती स्वर दीर्घ हो जाता है। स्वर प्लस राज्यम, स्वराज्यम, ठीक है। जो ये होगा र का लोप हो जाएगा और उसके आगे जो स्वर रहेगा उस जो भी रहेगा वो उसका क्या हो जाएगा, बड़ी क्या मतलब जो दीर्घ संधि आता है ना, दीर्घ हो जाता है। जैसे अ है तो उसका क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। ई है तो वहाँ पर बड़ी क्या हो जाएगी, इसका मतलब होता है दीर्घ हो जाता है, ठीक है। जैसे स्वर प्लस राज्यम स्वराज्यम, नीर प्लस रोग निरोग, नीर प्लस रस तो नीरस। ये अपन ने बात करी व्यंजन संधि की। अभी स्वर संधि और व्यंजन संधि को कंप्लीट कर लेना, इनको एक बार अच्छे से पढ़ लेना खुद से। इसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। फिर सेकंड नंबर पे आती है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि की बात करें तो यहाँ पर क्या है, विसर्जनीय से सह, विसर्जनीय से सह जो क्या है फर्स्ट विसर्ग संधि है। दोनों शब्दों के बीच में भी स और स आए। मुनि स्थपति, जैसे मुनि और तपति के बीच में क्या है, स आ रहा है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, मुनि प्लस तपति। यश प्लस स्तनोति तो यश प्लस तनोति, नमस्ते नम प्लस अस्ते। छाव्र चलती, छाव्र प्लस चलती। फिर सेकंड नंबर की विसर्ग संधि है ससजुषो रु, दोनों स्वरों के बीच में र आए, मतलब इस प्रकार का यदि र आता है ना जो ऊपर रहता है, या फिर र आए या फिर रू आए तो वहाँ पर क्या रहेगा कि ससजुषो रु रहेगा, मतलब दोनों शब्दों के बीच में। जैसे निर्दय, नीर प्लस दय है ना, तो इसका जो रहेगा निस प्लस दय। नीर प्लस आश्रय निराश्रय, निस प्लस आश्रित, शिशुर प्लस पततः तो क्या हो जाएगा, इनके बीच में दो शब्दों के बीच में र आ रहा है तो क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि हो जाएगा। तो शिशुर पततः, कवि प्लस आगतः तो कवि प्लस आगतः। गुरु प्लस गर्जति तो क्या हो जाएगा, गुरु प्लस गर्जति। रविर प्लस गच्छति, रावरी प्लस गच्छति। कविर प्लस आगतः, कवि प्लस आगतः। अतो रो र प्लुता द प्लुते हैं, ठीक है। ये कौन सी थर्ड नंबर की विसर्ग संधि है। शब्द के बीच में, जैसे दोनों शब्दों के बीच में ये सिंबल आ रहा है जिसको अपन अ बोलते हैं, तो जिसको अपन अ बोलते हैं सही आता है उसके ऊपर कुछ, तो ये क्या हो जाएगी, अतोरो र प्लुप्ता द प्लुते हैं तो बोलना अवदत्त। तो यहाँ पर जो रहेगा इसकी जगह पे जो ये आ रहा है ना, इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा, ठीक है। इसकी जगह पे जो ये है, जो ये सिंबल है इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा। और इसके आगे कुछ जैसे बड़ी की मात्रा वगैरह रहेगी, दीर्घ स्वर रहेगा, वो विसर्ग में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो बोलो प्लस अवदत है वो क्या हो जाएगा, बालक प्लस अवदत। यहाँ जो बड़े स्वर है वो किस में होगा, विसर्ग में, और ये जो सिंबल है वह अ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर कोपी हो गया, फिर क प्लस अपी, रामोपी राम प्लस अपी, हरे प्लस अ हरी प्लस हापी हो गया। अब फिर फोर्थ नंबर की संधि की बात करते हैं, उसका है हसिश्च। शब्दों के बीचों बीच में ओ की मात्रा
आपको मिलेगी। ऐसा नहीं आएगा, मतलब ओ की मात्रा मिलेगी लेकिन उनके उसके बीच में ये सिंबल नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मेघोपस गर्जति, तो यहाँ पर जो ओ आ रहा है वहाँ पर है मेघ गर्जति। रामो प्लस नमति, रामः प्लस नमति। मृगो प्लस धावति, मृग प्लस धावति। रामो प्लस हस्ति, राम प्लस हस्ति। रामो प्लस पठति, रामः पठति। ठीक है, ये मैंने आपकी जो इम्पोर्टेंट संधि होती है वो इस वीडियो में कवर करवा दी है। इसको अच्छे से पढ़ लेना, इससे 50 मार्क्स के आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। लेकिन एक क्वेश्चन तो आप कर लेंगे, लेकिन सेकंड क्वेश्चन कभी संधि अच्छे से आती ही है होगी तो ही आप लोग ऐसा वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे, नहीं तो आपसे नहीं होगा। और इसके जो सूत्र है वो आपको लर्न करने ही है, क्योंकि 10 मार्क्स के क्वेश्चन में इसके सूत्र लिखने ज़रूरी है। ठीक है, ठीक है। अब वीडियो अच्छी लग गई तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।